कम फ़ायदा आया है, किसी को ज़्यादा फ़ायदा आया है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जो इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द रिच एंड द पोर वो कैसे इंक्रीज हुई है कि जो अमीर बंदा है जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो अपनी वो इन्वेस्टमेंट को डबल कर रहा है, यानी अगर पहले मिसाल के तौर पर पहले अब अगर हम गरीब और अमीर को की हिसाब करें, पहले गरीब के पास क्या था जी, 20 रुपये थे और अमीर के पास 60 रुपया था। अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा आया तो गरीब के पास 20 से 30 रुपये हो गए और अमीर के पास 60 से 80 रुपये हो गए या 90 रुपये हो गए, 60 रुपये से 90 रुपये हो गए या 60 रुपये से 80 रुपये हो गए, मान लो। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या हुआ। हालांकि गरीब को भी 20 से 30 पर गया तो डिफरेंस क्या हुआ, पहले 40 का डिफरेंस था, 20 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 40 का। लेकिन अब क्या हुआ कि अब 30 और 80 में 50 का डिफरेंस है, 30 और 90 में 60 का डिफरेंस है। पहले गरीब और अमीर में सपोज 40 रुपये का फ़र्क था, अब 50 का या 60 रुपये का फ़र्क हो गया, तो इसलिए गैप जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इट हैज़ इंक्रीज्ड डिस्पैरिटी बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स। जो ना बराबरी है, डिस्पैरिटी क्या हो गया, ना बराबरी, यानी रिच और पुअर, तो ये इंक्रीज़ हो गई है डिस्पैरिटी और ना बराबरी, क्योंकि रिच कंट्रीज़ उनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है और एडवांसमेंट है, एजुकेशन है, तो वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं बनिस्बत गरीब मुल्कों के, तो उसकी वजह से गैप ज़्यादा हुआ है। इट हैज़ लेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स बाय MNCs। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो तो अमीर मुल्कों ने स्टार्ट की और वो आकर कमा कहाँ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वहाँ की जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनका इस्तेमाल करके फ़ायदा खुद ले जा रही हैं। मान लो जैसे कोका कोला है, ये इसराइल की कंपनी है या किसी यहूदी की कंपनी है जो अमेरिका में चला रहा है, अमेरिका से चला रहा है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। अब क्या कर रही है कि ये वहाँ से कुछ नहीं लाते, अमेरिका से कुछ नहीं लाते हैं, ये कंपनी जब यहाँ खुलती है इंडिया में या जिस जगह भी, दिल्ली में किस जगह जितनी भी कंपनियाँ इसकी फैक्ट्रियाँ हैं आगे, तो ये यहाँ का पानी इस्तेमाल करती हैं, यहाँ का रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, यहाँ का प्लास्टिक इस्तेमाल करती हैं, यहाँ का मार्केट इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट किसको जा रहा है, इसके मालिक को जा रहा है, अमेरिका में, इसराइल में जा रहा है। ठीक है ना, जो इसके डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो इसके मालिक हैं, ओनर हैं, बेनिफिट उनको जा रहा है। गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत टैक्स मिल रहा है। इंडिया को यहाँ पर क्या मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। तो इसको कहते हैं यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बेनिफिट वहाँ ले जाना, इसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। It has led to reduction of welfare measures, reduction of subsidies on essential commodities, reduction in subsidies on essential commodities। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ है, वेलफेयर जो स्कीमें थी, जो गवर्नमेंट पहले वेलफेयर स्कीमें दे रही थी, वो क्या हुई हैं, वो उनमें कमी आई है। मिसाल के तौर पर पहले यहाँ पर वेलफेयर स्कीम में से एक ये था कि गवर्नमेंट दे रही थी खांड, चीनी 15 रुपये या 13-14 रुपये किलो दे रही थी लोगों को, तो अब गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी, जबकि उसकी बनिस्बत जो मार्केट में है वो 50-60 रुपये है, तो ये वेलफेयर मेजर था, ख़त्म हो गया। इसी तरह से अभी IAYA या उस तरह के BPL या इस तरह के चावल में रहेंगे गरीबों को, अगर कल गवर्नमेंट ये काम भी बंद कर देगी, मार्केट में चावल आ जाएगा, तो ये काम भी ख़त्म हो गया। रिडक्शन इन सब्सिडीज़ ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़,
तो एसेंशियल कमोड जो चीज़ें हैं खाने पीने की या इस तरह की एसेंशियल जो चीज़ें हैं उन पर जो सब्सिडी मिलती थी, जब वो कम हो गई, सब्सिडी ख़त्म हो गई एसेंशियल कमोडिटीज़ पर, तो वो चीज़ें महंगी हो गई। वो चीज़ें जब महंगी हो गई तो हर एक के लेने की बस की बात नहीं रही, या अगर उनको लेना है तो अपनी जो सेविंग है, अपना जो पैसा है वो खर्च करना है ना। It has led to domination of Western culture and shrinking of rich cultural heritage of the world. अच्छा, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर जो है वो डोमिनेट हो गया है और वेस्टर्नाइजेशन हो रही है अब, है ना। हर जगह आप देखो, हमारे घरों में वेस्टर्न कल्चर कहाँ तक पहुँच गया है, और जो रिच कल्चरल हेरिटेज था वो श्रिंक हो गया, वो कमज़ोर हो गया है, वो सिकुड़ रहा है दुनिया का। इट हैज़ रिड्यूस स्टेट सॉवरेंटी, इस पर हमने बात की है कि इस तरह से स्टेट सॉवरेंटी जो है वो कमज़ोर हुई है, वो कमज़ोर हुई है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़े और इस वीडियो में हमने नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़े। इस वीडियो में हमने क्या पढ़े? नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। कल हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।